बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूं। आज क्रिकेट की अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बात करते हैं जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है जी पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच, जिम्बाब्वे ने बड़ा कंप्रीहेंसिवली 67 रन से विक्ट्री हासिल कर ली है जी। टॉस जीता श्रीलंका ने और उन्होंने फैसला किया फील्डिंग करने का। ये कंसिडरिंग दैट फैक्ट के पहले मैच में भी हमने देखा ड्यू आई, ओडीआई की सीरीज में भी हमने देखा। एज यू नो कि पाकिस्तान में इस सीजन में ड्यू आती है, और ख़ास तौर पे जो पंजाब की जो टेरिटरी है इसमें हम ज़्यादा ये चीज़ को फील करते हैं। बट अब मैचेस थोड़ा सा 1 घंटा पहले होना शुरू हो चुके हैं, शायद इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए। एक तो वेदर रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, और उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए और ड्यू फैक्टर के जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी ये चीज़ की गई है। खैर, वो डिसीजन की बात करें तो जिम्बाब्वे की पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरह का मैच उन्होंने पहला पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, खासतौर पे जो उनके कैप्टन की बात करें सिकंदर रजा की, जो क्लैरिटी रखते हैं, जो उनके एक पैशन अपनी नेशन के लिए, अपनी टीम के लिए नजर आता है, वो बहुत मैटर करता है। और उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। 3-1 का जो एक कंप्लीट पैकेज की हम बात करते हैं, वो सिकंदर रजा में हमें दिखता है। बैटिंग करते हुए बड़े शानदार उन्होंने 37 रन की इनिंग्स खेली। फिर इसी तरह जब बॉलिंग करने आए विकेट आउट उन्होंने की, और इसी तरह फील्डिंग तो वो आउटस्टैंडिंग करते ही करते हैं। बट इधर मैं दो प्लेयर का जिम्बाब्वे के लिहाज से ज़रूर बात करना चाहूँगा जो उनकी टीम में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सिकंदर रजा की जब बात करते हैं तो बेनेट की बात ज़रूर करनी पड़ेगी, ब्रायन बेनेट की। इसने इंग्लैंड के खिलाफ भी जब इंग्लैंड गया तो सेंचुरी की, और पाकिस्तान जब लास्ट ईयर जब दौरा किया था जिम्बाब्वे का, उसमें भी इसने ग्लिम्पसेस शो किए। एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट का हमें नज़र आता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 40 और रन किए, एक आज भी 49 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। थोड़ा सा अनलकी रहे, अपनी 50 नहीं बना पाए। और फिर इसी तरह जो उनका स्ट्राइक रेट होता है, उनके पास शॉट्स की रेंज है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपना जो फ्रंट लेग है थोड़ा उसको आगे नहीं लेके आते, छोटा स्टेप रखते हैं। थोड़ी सी अगर मेरा ख्याल है उसमें वो अल्ट्रेशन कर लें और अपनी जो रेंज है उसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, तो वो जो उनके रेंज स्कोर करने की रेंज है वो और अच्छी हो सकती है। और जो टेक्निक वाइज जो बात करते हैं वो ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। जो उनकी रेंज में बॉल आती है उसको तो वो जहाँ चाहे सामने ऊपर से खेलते हैं, कवर से ऊपर, और सामने कीपर के ऊपर से खेलते हैं, बैटर के बॉलर के ऊपर से खेलते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर शायद वो अपनी जो टांग है उसको थोड़ा और आगे लेके आएंगे तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो और बढ़ सकती है। तो बाकी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बैनेट जो है बैटिंग टैलेंट नज़र आ रहा है। दूसरा जी, एवंस की बात करना चाहूँगा। हमने देखा पाकिस्तान के गेंद जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड किया, पहले ही बॉल पे उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया। आज भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 ओवरों में 9 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और एक ऐसा बॉलर जो फील्डर भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर एक एनर्जी लगती है, और बॉलिंग करते हुए ये आपको कहीं फील नहीं होता कि वो थक रहा है, कि लेथार्जिक हो रहा है। जिस तरह वो पहले ओवर में बॉल करते हैं इस तरह ही लास्ट ओवर में बॉल करते हैं। और दूसरा, अगर आप उनकी क्लोजली देखें तो उनकी बॉल को पकड़ने का, सीम को पकड़ने का भी एक डिफरेंट तरीका है, जो शायद इंटरनेशनल सर्किट में हमें कभी इस तरह दिखा नहीं है। बट पेस बड़ा अच्छा है, 140 प्लस नॉच की बॉलिंग करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके आने से इस टीम का कम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, और हम उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें चार चांद लगा दिए उन्होंने। बाकी सब अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है। और अगेन बात करनी पड़ेगी सिकंदर रजा की कप्तानी की, कि जिस तरह वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। श्रीलंका के हवाले से बात करें तो श्रीलंका एक टर्मोइल में, एक टर्बुलेंस में लास्ट 3 साल से है, कोई आज की कहानी नहीं है। जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ की बात की, उनकी क्रिकेट को हमने तितर बितर होते देखा, एक किसी अजीब से भंवर में फंसते देखा लास्ट 1 डेकेड से। श्रीलंका भी समहाउ ऐसे किसी मिसाइल के अंदर है। आज भी उनकी अगर आप प्लेइंग 11 देखते हैं तो आप देखेंगे कि यार बैटर तो पूरे हैं, बॉलर भी समहाउ ठीक है, सारे कहीं ना कहीं खेलते रहे हैं, एक डेब्यूटेंट था। बट फिर भी वो जो एक आपको एक नज़र आता है, एक टीम के अंदर एक डिफरेंट क्लास नज़र आनी चाहिए। अगर 10वें 11वें रैंक की टीम है जिम्बाब्वे, तो उनके अगेंस्ट खेलते हुए कोई फ़र्क होना चाहिए था, वो कहीं भी नज़र नहीं आया। अगेन आप अगर पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज भी देखते हैं तो उसमें भी आपको एक बड़ा क्लैरिटी से नज़र आएगा कि हर बैटर जो है वो 30-35 की इनिंग्स खेल रहा है, कोई लंबा जाने को तैयार नहीं है। और बॉलर भी जो है कि वो डिफरेंट इनोवेशन नहीं लेके आ रहे, वो एक स्पेसिफिक माइंड सेट है। जैसे तीक्ष्णा की बात करें, अब इतने सालों से आप खेल रहे हैं और आप एक ही वो बॉल, फिंगर बॉल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो कई दफ़ा ऑफ स्पिन आपकी ऑब्वियस होती है, तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। जैसे आप अफगानिस्तान के बॉलर देखते हैं, स्पिनर की बात करें तो उनके पास बहुत वैरायटी है। तो आप जब तक कोई डिफरेंट वैरायटी है जो स्पिनर अपने पास नहीं लेके आएंगे,
आप चैलेंज नहीं करेंगे दूसरी अपोजिशन को, प्रॉब्लम रहेगा। फिर उनके कप्तान जो है शानिका, ये पहले भी कप्तान रह चुके हैं, दोबारा लीडरशिप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कप्तानी चेंज होने से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, बट श्रीलंका भी कोई ऐसा कप्तान नहीं था जिसको आप कहें कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस टीम में डाल रहा है। शायद उनकी अपनी प्रेजेंस भी इतनी मैटर नहीं करती थी। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग एथलीट भी नहीं थे वो, बैटिंग भी कोई एवरेज सी वो करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। हाँ ये ज़रूर है, इनके कोच जो हैं जयसूर्या, वो एक वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड हैं। जिस तरह उन्होंने 96 का वर्ल्ड कप जीता, एक बहुत बड़ी लेगेसी है उनके पास। तो ऐसा कोच आपको ज़रूर गाइड कर सकता है। और जब रमीज राजा ने भी आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दोनों कप्तानों से बात की, तो वो लीडरशिप की भी बातें की, दूसरी भी की। और इनके कोच से भी आप, उन्होंने पूछा कप्तान से कि आपका कोच जयसूर्या आपसे जब बात करेगा तो आप कैसे फेस करेंगे उसको। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो वो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमें अगले मैच में अच्छा करना है, बट हर दफ़ा शायद कोच भी इस तरह नहीं आपको ट्रीट करेगा, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होगा, कहीं ना कहीं वो पैनिक नजर आएगा। तो ये आउटकम था। और ये जो बात हो रही थी कि जिम्बाब्वे का तो मुकाबला ही नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका का ही मुकाबला है और यही टीमें आएंगी, तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा ठीक ठाक झटका दे दिया है जिम्बाब्वे ने। हम जिस तरह लास्ट ओवर में उनसे मैच जीते हैं और बड़ा वो बिल्कुल एज तक लेके गए मैच को, और इस मैच के अंदर भी जिस तरह उनकी डोमिनेंस पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक रही, तो क्लैरिटी से शो करता है कि जिम्बाब्वे जो है वो आसान सी हरीफ नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स राइट, और वो आगे बहुत तगड़ा मुकाबला करेंगे भी, और फाइनल के वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर भी हैं। बाकी जी दूसरी बात करें तो एशिस का कल से आगाज हो रहा है। एशिस के वाले से बात करते जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते जाएंगे जी। पैट कमिंस कल अवेलेबल नहीं है, शायद रिकवरी का उनको कुछ टाइम लग रहा है। और जो स्टीव स्मिथ हैं वो कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसे ही करता है, जब भी एशिस होती है तो वो, या कोई भी उनकी टेस्ट सीरीज होती है, पहला मैच जो है वो पर्थ में रखते हैं। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि पहले मैच के अंदर ही वो डोमिनेट करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन पिच है, बाउंस भी होगा, आपको सीम और स्विंग भी नजर आएगा। तो ये ओबियसली इंग्लिश जो क्रिकेटर होते हैं ये सीम और स्विंग को तो थोड़ा उससे फेमिलियर होते हैं अपने कंट्री में, बट बाउंस इनके लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंजिंग इफेक्ट होता है। उनके पास भी मार्क वुड है, जोफ्रा आर्चर है, खुद कप्तान बेन स्टोक भी हैं, बट जो पेस की क्लास है वो, आप जो स्टार्क की बात करते हैं, हेजलवुड की बात करते हैं, हो सकता है पैट कमिंस की जगह बॉलैंड खेलें, तो वो आपको एक डिफरेंट ब्रीड नज़र आती है। और मेरा ख्याल है कि जब आप ऑस्ट्रेलियन सोइल पे जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए उनको बीट करने के लिए। प्लस ये मैचेस जो माइंड के गेम है वो ज़्यादा नज़र आती है, तो उसमें शायद जो एडवांटेज की बात करें तो पहले मैच में तो क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। बाकी तो कल जो मैच होगा उसके बाद हम आपसे एनालिसिस में बात करेंगे। तीसरा बात करना चाहेंगे जी, पाकिस्तानी बहुत से प्लेयर जो वो T10 में आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अब्बास अफरीदी है, ख्वाजा नाफे है, आकिफ जावेद है, धानी की बात की है, कल उन्होंने मैच भी एक जितवाया, तो काफ़ी लड़के आपको नज़र आ रहे हैं। फिर मीर हमज़ा है। पॉइंट मेरा इसमें यह है कि जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयरों को मैसेज देने की बात करते हैं जी, डिक्लाइन की रीज़न क्या है जी, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। तो डोमेस्टिक आपका सबसे बड़ा प्रीमियम जो आपका इवेंट है काइजन ट्रॉफी, वो चल रहा है, तो उसके होते हुए आप जो बाकी इवेंट के लिए या उनके लिए एनओसी दे रहे हैं, तो उसकी क्या लॉजिक है? कोई क्लैरिटी आनी चाहिए आपके माइंडसेट के अंदर, बोर्ड की तरफ से चेयरमैन साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने भी चेयरमैन साहब से एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की कि ये आपके लड़के जो हैं वो नहीं खेलते। उन्होंने कहा जी सबसे पहले पाकिस्तान, ये लड़के डोमेस्टिक हर हाल में खेलेंगे, अदरवाइज एनओसी नहीं मिलेगा। आपका कोई भी बाहर का कोई जो इवेंट है वो क्लैश कर रहा है आपके जो सबसे प्रीमियम इवेंट है डोमेस्टिक के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है आपको उसको देखना चाहिए। और खासतौर पे जो लड़के उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एनओसी नहीं मिलना चाहिए। बट अगेन ये डिबेट इधर ज़रूर बनती है कि जब आप अपने प्लेयर को डोमेस्टिक के अंदर पैसे ही बहुत थोड़े देंगे, जब 30,000 आपकी मैच फीस होगी और इधर आपको हज़ारों डॉलर मिल रहे हैं एक इवेंट के, तो फिर कहीं उनका मैच नहीं है, तो प्लेयर के ऊपर भी तो प्रेशर होगा ना, उसने भी अपनी फैमिली को रन करना। इधर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ, तो उसका पूल भी अब कम होकर 25 तक का आ गया। तो ये अगेन एक डिबेटेबल चीज़ है, इसको बोर्ड को मैनेज करना पड़ेगा। हम देखते हैं देने पे आते हैं तो सबको दे दिए जाते हैं, नहीं देते तो किसी को भी नहीं देते, एकदम उसको बैरियर लगा देते हैं। तो इसमें हमें बोर्ड की तरफ से एक क्लैरिटी चाहिए। फर्दर मोर ये जी, आज इंडियन जो बैटिंग कोच है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सारा ब्लेम उन्होंने ओवरऑल सब पे लिया। उन्होंने कहा जी ये ग्रेटनेस है गौतम गंभीर की कि उन्होंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने पे ले ली, और उन्होंने कहा जैसे हम पिच चाहते थे वैसी ही बनाई गई क्यूरेटर की तरफ से, बट हम जो है अच्छा नहीं खेले और ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन
कोई हम लोग नहीं चाहते थे कि दूसरे दिन ही इतनी स्पिन हो जिसके साथ बॉल के साथ मड लग के आए, मट्टी साथ आए। ये कहीं ना कहीं क्रिएटर से डेलिबरेटली तो नहीं बट थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है एज ए ह्यूमन, कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो पिच हम सब चाह रहे थे, हम बैटिंग पिच चाह रहे थे, और ओबियसली स्पिन तो होना ही होना है इंडियन पिचेस पे, वो थोड़ा लेट हो। बट दूसरे दिन इतनी एक्स्ट्रा एविगेंट किस्म की स्पिन आ जाए, ये हम में से कोई रिक्वायर नहीं करता था। तो ये कुछ उन्होंने चीज़ों पे बात की। उन्होंने फिर दूसरा ये भी कहा कि हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की पिचेस बने। हम इंडियन की जो एक रही है कि बैटिंग साइड पे हम पिचेस बना के और उसको लेके चलते हैं, ये हमारा एम है। दूसरा ये जो उनसे क्वेश्चन भी किया गया, और मैं जिस पर ज़रूर बात करता हूँ, इंडिया की हार की दो रीज़न है। टेस्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ओडीआई तो T20 तो वो बेस्ट खेल रहे हैं और दुनिया की शायद नंबर 1 साइड है इस टाइम पे। बट टेस्ट के अंदर वो प्रॉब्लमेटिक दो रीज़न से है। आपका जो माइंड सेट होता है कि चार चार स्पिनर के साथ या चार चार ऑलराउंडर के साथ खेलना, ये वाइट बॉल में T20 में तो बिल्कुल ही चल जाता है, क्योंकि सब ने दो दो ओवर, तीन तीन ओवर करने हैं, बैटिंग करनी है, तो सबको 15-15, 10-10 बॉल्स मिलनी है। और वो सबकी एबिलिटी है, अक्षर पटेल की, जडेजा की, आपकी हार्दिक पांड्या की, मैं ओवरऑल वैसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह सूर्य कुमार, विशिंगटन सुंदर की, तो ये सब कर लेते हैं। बट अगर टेस्ट के अंदर आप स्पेशलिस्ट नहीं डालेंगे, आप देखें ना, कुलदीप भी खेल रहा है, इसी तरह जडेजा भी खेल रहा है, आपका अक्षर पटेल भी खेल रहा है, विशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है, तो आप यानी कि छः, दो पेसर तो आपने खिलाने ही है, आपने बुमराह भी खिलाना है, सिराज भी खिलाना है, दो तो आपने मस्त खिलाने हैं। तो चार स्पिनर अगर आप डालेंगे, तो आपको पता चलता है कि आप कितना नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं। आप तो पहले ही अपना एक बैटर आपने कम कर दिया, और जो स्पेशलिस्ट नहीं है इन पिचेस के ऊपर, तो आपको करना क्या था कि एक बॉलर कम करना था। पाकिस्तान चार बॉलर के साथ पाकिस्तान में खेलता है, वो भी स्पिन ट्रैक करता है सारा दिन। नुमान और साजिद जो है वो बॉलिंग करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से एक नेगेटिव अप्रोच है। वो कोई बहुत लंबी बैटिंग करने नहीं वाला ओपोजिशन आपकी, वो सब 50-40-50 ओवर ही खेलेंगे। आप भी इतने ही खेलेंगे, ओपोजिशन भी इतने ही खेलेगा, हम देख चुके हैं पहले टेस्ट मैच के अंदर। तो छह बॉलर डालना कोई लॉजिकल नहीं है, किसी के हिस्से में 10 से ज्यादा ओवर नहीं आने, 8 से, वो भी जबरदस्ती आप इतने ओवर करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है भारत एक तो इधर मिस्टेक कर रहा है। दूसरा, स्पेशलिस्ट को ना खिलाने के साथ साथ आप जब दो कीपर खिला रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ तीन मेन बैटर के साथ जा रहे हैं, छह ऑलराउंडर आगे, चार ऑलराउंडर आगे, छह आपके बॉलर आगे, दो कीपर डाल दिए, तो आपने जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो आपके आएंगे, वो तो सिर्फ तीन और चार होंगे। उसमें भी आपने जुरल को भी डाला है। और फिर जो हमने क्लास इंडिया की देखी है, चौथे नंबर पर तेंदुलकर आते थे, ड्रेविड को हमने देखा, लक्ष्मण को देखा, पुजारा अभी रिसेंटली हमने देखा, रिसेंट पास में वो किस तरह ग्राइंड करते थे, किस तरह पिच पे खड़े रहते थे एक वॉल की तरह। जब आ गए तो इन पिचेस के ऊपर ये एक स्पिन को खेलने की जो क्लास थी, वो बड़ी लैक करती हुई इंडिया की नजर आ रही है, कि स्पिन को जो खेलने का आर्ट है वो नजर आ रहा है। ये जरूर हम मानते हैं कि इंडिया तीन चार अपनी टीमें बना सकता है, इतना टैलेंट का पूल है उनके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये प्रॉब्लम हमें परसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे कोई काम नहीं हो रहा। शायद कर रहे होंगे बैकएंड पे, बट हमें इंटरनेशनल लेवल पे नजर नहीं आ रहा। लास्टली जी हम बात करें तो जो राइजिंग स्टार एशिया कप है जी, उसकी बात कर लेते हैं। दो सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहला इंडिया और बांग्लादेश का खेला जाएगा। उनकी बात करें तो इंडिया बड़ा ज़बरदस्त करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से वो मैच एक हारे हुए हैं। टीम का कम्बिनेशन अच्छा है, बॉलिंग अच्छी है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, एवरेज बॉलिंग है, बैटिंग थोड़ी सी उनकी बेहतर है। बट बैटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो रिलाई करते हैं, वो सूर्यवंशी पे करते हैं। वो 14 साल का बच्चा है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, बट उससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी डोमिनेंस जो है वो सिर्फ बड़ी हिप पावर हिटिंग है। तो ग्राउंड शॉट्स या कहीं रुकने वाला कोई मामला उनका गियर दूसरा है नहीं है। तो वो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए पार्ट बन सकता है। अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो फिर इंडिया के पास प्लान बी क्या है। जितेश अच्छे खेलते हैं, रमन मुझे अच्छा नजर आए, लॉन्ग लीवर के साथ खेलते हैं, बट ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऊपर से वो आउट होते हैं तो फिर शायद इंडिया बड़ा टोटल ना बना पाए। दूसरा, बांग्लादेश की बात करें तो हबीबुर रहमान अच्छा टैलेंट है, सेम वही प्रॉब्लम कि सिर्फ सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, बट वो भी वन साइडेड अफेयर है, लेग साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर मारना। जिस तरह हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए उनको नजर आया, देखा कि वो उस पर स्ट्रगल करते नजर आए। जब जमफर उनको बाहर बॉल कर रहा था तो उनको कोई आइडिया नहीं हो रहा था, ही इज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बांग्लादेश की बैटिंग भी, उनकी बैटिंग डिसेंट है, बट बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग साइड है। स्पिनर भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर दो तीन बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एज है, और शायद कहीं ना कहीं जो टीम मुझे लगता है बाद में खेलेगी उसको एडवांटेज हो सकता है, कोई बीच में इतना बड़ा चेंज आने नहीं वाला। तो अब ये अच्छी चीज़ ये है कि जो सेंटर वाली पिच है उस पर सेमीफाइनल और फाइनल होगा। हमने बाकी जो साइड पिचेस में मैच देखे वो 150-60 के हुए,
जो पहले दिन मैच हुआ वो हमने देखा कि 65 छक्के लगे, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से और फिर इंडिया की तरफ से बहुत छक्के लगे। तो ये मेरा ख्याल है कि उस पिच पे होगा तो सेमीफाइनल और फाइनल हाई स्कोरिंग होने को जा रहे हैं। और दूसरा सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान और श्रीलंका का होगा। श्रीलंका है कभी कम इनटू द सेमीफाइनल बट स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। बॉलरिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग उनकी थोड़ा सा वीकर पार्ट है। हर प्लेयर 20 25 30 करता है, एक प्लेयर ने 60 किया और जो लास्ट उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी फाइट करके मैच जीता। बट कोई बहुत अथॉरिटेटिव और ऐसी कोई थ्रेटनिंग साइड नजर नहीं आई। पाकिस्तान इज द ओनली साइड जी इन पूरे इवेंट के अंदर जो एक कंप्लीट साइड नजर आ रही है। बैटिंग भी पूरी है, बॉलर भी बहुत शानदार हैं। जो आप एथलेटिज्म की बात करते हैं, एथलीट भी सारे बड़े ज़बरदस्त हैं। और जो नॉर्मली पाकिस्तान के साथ एसोसिएट नहीं करते आप, जो मेन टीम के साथ कि इतने अच्छे एथलीट होंगे, सारे लड़के बहुत माशाल्लाह फिट हैं। और जो मुझे पूरे इवेंट का डिफरेंस नज़र आ रहा है बाकी टीमों के अंदर और पाकिस्तान का, वो मास सदाकत है। मास सदाकत अभी तक जी आउट नहीं हुए इस इवेंट के अंदर। और एक में 37, एक में 97, एक में तो उन्होंने कमाल 70 आउट की इनिंग खेली इंडिया के अगेंस्ट। वो बहुत शानदार है। बॉलिंग में भी हर मैच में वो दो दो आउट कर रहे हैं और इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है। फील्डर तो वो बड़े तगड़े हैं ही हैं। तो बाकी पूरी तमाम टीमें और मास सदाकत एक डिफरेंट कमोडिटी नज़र आ रहा है। उसके अलावा भी बड़े अच्छे लड़के हैं। दानिश बड़ा ज़बरदस्त है, साद मसूद बड़ा ज़बरदस्त है, उबैद शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर बड़े अच्छे, हमारा फाइक बड़ा अच्छा हिटर है। यासर ने भी रन नहीं किए, नईम ने नहीं किए, बट उनको वो बहुत शानदार है। नईम को थोड़ा आपने मिड विकेट की शॉट के अलावा दूसरी शॉट्स भी डेवलप करनी चाहिए। गाजी अच्छा कीपर है। तो पाकिस्तान हैज़ ऑल द ग्रेडियट्स टू बिकम ए चैंपियन। बाकी अच्छा बुरा दिन तो किसी टीम का भी आ सकता है, बट सो फार विच वी हैव सीन पाकिस्तान इज द बेटर साइड देन ऑल द टीम्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो जी, जो भी दोनों मैचेस का आउटकम आएगा और एचेस का पहला मैच होगा उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।